हमारे देश में फरलो या पेरोल पर रिहाई के लिए नियम और कानून राज्य सरकार बनाती है, मगर कहते हैं कि कुछ वक्त पहले ही वक्त बेवक्त राम रहीम को रिहाई देने के लिए हरियाणा सरकार ने फरलो और पेरोल के नियम में तब्दीली की थी। हालांकि हरियाणा सरकार हमेशा इस बात से इनकार करती रही है। आइए आपको बताता हूं कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में फरलो या पेरोल को लेकर क्या नियम और कानून है। राम रहीम को मिली पेरोल पर फिर से बवाल छिड़ गया है। लोग राम रहीम को पेरोल देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि एक तरफ जेल में बेशुमार कैदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार बार बार राम रहीम को पेरोल देती जा रही है। सवाल यही है कि अगर सरकार को इससे कोई फायदा नहीं है तो राम रहीम पर इतनी मेहरबानी क्यों? हालांकि हरियाणा सरकार ने इसे एक रूटीन अफेयर करार दिया है। सरकार का कहना है कि पेरोल हर मुजरिम का हक है और राम रहीम भी दूसरे मुजरिमों से अलग नहीं है। अब बात पेरोल और फरलो से जुड़े नियम कानूनों की। पेरोल सजा पूरी होने से पहले गुनहगार को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई है, जिसके लिए अच्छा व्यवहार भी एक शर्त है। इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने की अपनी जरूरी वजह बतानी पड़ती है और सरकार आखिरी फैसला करती है, जबकि फरलो जेल में लंबे समय से सजा काट रहे कैदियों को दी जाने वाली एक छुट्टी है, जिसका वजह से कोई सीधा लेना देना नहीं है। इसे एक कैदी का अधिकार माना जाता है। हरियाणा सरकार ने पिछले साल अपने पेरोल से जुड़े कानून में भी तब्दीली की है। ऐसे में सवाल ये भी उठाए जाने लगे हैं कि कहीं सरकार ने जानबूझकर राम रहीम को फायदा पहुंचाने के लिए तो अपने कानून में तब्दीली नहीं की। पेरोल को लेकर 11 अप्रैल 2022 में हरियाणा सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिसका नोटिफिकेशन 19 अप्रैल को जारी हुआ। इसके बाद से राम रहीम को जल्दी जल्दी पेरोल मिलने लगी। असल में हरियाणा सरकार राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल नहीं मानती। हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई है, लेकिन भविष्य में राम रहीम को किसी तरह हार्डकोर क्रिमिनल घोषित भी कर दिया जाता है तो भी उसे कुछ शर्तों के साथ पेरोल मिल जाएगी। जबकि 1988 से लेकर नए कानून के बनने तक यानी 34 सालों के बीच किसी भी हार्डकोर क्रिमिनल को पेरोल या फरलो देने के लिए कानून नहीं था। पर 2022 वाले इस नए कानून में कुछ शर्तों के साथ पेरोल मिल सकती है। शायद यही वजह है कि नए 2022 वाले कानून को राम रहीम के लिए बेहद आसान कहा जा रहा है। इसे उसके पक्ष में बनाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राम रहीम आश्रम की 2 महिला साधकों के साथ रेप करने का गुनहगार है। उसे 20 साल की सजा हुई है, जबकि एक पत्रकार और डेरा मैनेजर के कत्ल के मामले में भी वो सजा काट रहा है। बागपत से दुष्यंत त्यागी, सिरसा से बलजीत सिंह और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्येंद्र चौहान। चंडीगढ़, आज तक।